सो वैल्यू बैकअप की बात कर रहे थे हम यहाँ पर। ऑर्गेनाइज करें अपने कंप्यूटर्स को फॉर मोर एफिशिएंट बैकअप के लिए। मतलब ऑर्गेनाइज कैसे करना हो? ऑर्गेनाइज करने के लिए आप अपना जो फोल्डर बना रहे हैं उसको आप या तो मंथ पे कन्वर्ट कर लें कि भाई ये मेरा फोल्डर है, आज जून की 13 डे है, तो मैं आज का काम जो है ना वो 13 जून में कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो मेरा जितना भी आज का काम है वो इस फोल्डर में। ठीक है, नेक्स्ट डे में नेक्स्ट फोल्डर, एक पूरे मंथ का जो है ना वो आप या तो फोल्डर बना लें कि जून का काम मैंने इस फोल्डर में करना है 2022 का। ओके, उसके अंदर जितना भी काम है आपका वो आपको पता होगा, मैंने लास्ट मंथ ये किया था, ये है ऑर्गेनाइज कर। जब आप फाइल्स बनाते हैं तो फाइल्स को भी आप डेट बाय डेट जो है ना वो ऑर्गेनाइज करते हैं। ये नहीं होता कि कोई 2021 की कहीं पड़ी हुई है तो 2012 की कहीं पड़ी, तो यू आर ऑर्गेनाइज करता है। तो इस तरह से अपने सिस्टम को भी आपने ऑर्गेनाइज करना है उसी तरह से। कंप्लीट वर्सेस इंक्रीमेंटल बैकअप जो होता है, इसमें ये होता है कि आपने सेव करना डाटा, और सेव नहीं किया हुआ डाटा जो है ना वो आपने देख लेना है कि कौन सा डाटा सेव नहीं हुआ, ताकि वो जो है वो प्रॉपर आपका सेव होकर कंप्लीट होकर आपका सिस्टम में मौजूद हो। अगर सेव नहीं किया तो वो मौजूद नहीं होगा, इनकम्प्लीट। यूज ऑफ ऑफ साइट स्टोरेज। ऑफ साइट स्टोरेज में आपके पास आ जाता है यूएसबी ड्राइव्स आ जाती हैं, सीडी रोम्स आ जाती हैं, वो चीजें आ जाएंगी सारी में। तो यूज पासवर्ड, अपना डाटा को पासवर्ड लगाएं जो भी आपका डाटा है, ताकि कोई दूसरा जो है उसको एक्सेस ना कर सके। ओके, अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंट ऑफ द शटिंग डाउन योर कंप्यूटर प्रॉपरली। डायरेक्टली शट डाउन नहीं करना, डायरेक्टली प्लग से जो है वो तार नहीं निकाल देनी, आपने वायर नहीं निकाल देनी, बल्कि प्रॉपर स्टार्ट मेन्यू में जाकर शट डाउन में जाकर आपने शट डाउन करना है, ताकि वो प्रॉपर एक, इसको कहते हैं कंप्लीट जो है वो आपकी बैकअप हो जाना। अगर आप डायरेक्टली कर देंगे तो वो आ जाएगा इनकम्प्लीट बैकअप। तो यूज द यूपीएस इंटरप्टेबल जो है वो आपका पावर सप्लाई होता है। ठीक है, यूपीएस जो होता है, तो ये मतलब अगर आपका डाटा चल रहा है, कंप्यूटर चल रहा है, लाइट चलेगी तो वो सारा आपका डाटा खत्म, अगर आपने सेव ना किया। यूपीएस होगा तो वो एटलीस्ट वो आप इतना टाइम जरूर मिल जाएगा कि आप उसको सेव कर सकते। नेक्स्ट आप देखिए लाइक्स एंड डिसलाइक्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर को क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है, ये चीजें भी आपने अपने माइंड में रखनी है। थिंग्स कंप्यूटर लाइक्स, गुड वेंटिलेशन, हवा जो है वो उसका क्रॉसिंग जो है ना वो अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, ताकि वो उसकी जो हीट ना हो जाए वो चीज। ठीक है ना, तो क्लीन इन्वायरमेंट, साफ सुथरा हो, खाना पीना उसी की टेबल पर ना कर रहे हो जिस पर आप कंप्यूटर भी रखा हुआ है। ठीक है, और स्टेबल, जो स्टेबल वाइब्रेशन फ्री सरफेस, आपका जो टेबल होगा उसकी कोई टांग इधर उधर ना जा रही हो, वो बिल्कुल स्टेबल होना चाहिए। ठीक है, ताकि आपका कंप्यूटर जो है वो प्रॉपर एक ही पोजीशन में रहकर वर्क कर सके। थिंग्स कंप्यूटर्स डोंट लाइक, उसको डस्ट पसंद नहीं है। डेफिनेटली किसी को भी डस्ट पसंद नहीं होती, तो कंप्यूटर भी ऐसे ही है, जितनी इसमें डस्ट जाएगी तो ये उतना ही इसकी जो मशीन में जो है ना वो जम जाएगी, और वो उतना वर्किंग इसकी जो मशीन की जो चीजें होती हैं, फैन स्पेशली जो इसका प्रोसेसर होता है, वो उसको जो उसको कूल करने के लिए वर्क करता है, वो स्लो हो जाता है और आपका सिस्टम हीट होना शुरू हो जाता है, और वो उसके बाद रीस्टार्ट होना ऑटोमेटिकली शुरू हो जाएगा, जिससे आपको दोबारा से इसको फ्रेश करवाना पड़ेगा, इसको सफाई करवाना पड़ेगा। ड्रिंकिंग एंड ईटिंग ओवर द कीबोर्ड, टेबल पर आप ये मत करें चीजें, और स्पेशली जो कोई चीज खाने वाली है, चाहे वो छोटी छोटी सी चीजें होती हैं, वो जरात आपके कीबोर्ड में चले जाते हैं और वो कीज में जाकर स्टक हो जाते हैं, और वहां से वो की जो है वो वर्किंग छोड़ देती है अपनी। ठीक है, हीट कोल्ड एंड मॉइस्चर्स, आपको पता है कि नमी वगैरह से या ज्यादा हीट से इसको बचाना है। डोंट प्लेस ऑब्जेक्ट्स ऑन टॉप ऑफ द मॉनिटर। मॉनिटर्स मतलब टीवी की स्क्रीन होती थी पहले, वहां पर चीजें वगैरह रख देते, लेकिन अब वहां मना करते हैं कि वहां पर ना रखें, अब तो एलसीडीज हैं, वहां पर रख ही नहीं सकते कोई भी चीज। ओके, सो डोंट प्लेस फ्लॉपी डिस्क नियर मॉनिटर। फ्लॉपी डिस्क में मैग्नेट होता है, तो मैग्नेट जो है वो आप कहीं भी सिस्टम की स्क्रीन के बिल्कुल बराबर नहीं रखेंगे, क्योंकि वहां से वो लाइट जो है ना वो आपकी स्क्रीन का जो है ना वो आपका वो खराब कर देगी, वो आपकी स्क्रीन को, मैग्नेट जो है ना वो स्क्रीन को खराब कर देता है। ठीक है, तो ये इसमें होता है। कंप्यूटर वायरस, तो व्हाट आर द कंप्यूटर वायरसेस? Viruses are small programs that hides themselves on your disks, both
डिस्किट्स एंड योर हार्ड डिस्क। अब वायरस जो है वो आपको पता है कि हर इंसान में वायरस होता है, तो इस तरह से मशीन का भी वायरस होता है, ओके, जो मशीन को खराब करने में बहुत अहम किरदार अदा करता है, ठीक है। तो unless you use the virus detection softwares, the first drive um, the first time that you know that you have a virus is when it is activates. So different viruses are activated in different ways. मुख्तलिफ ways हैं। आप फ्लैश ड्राइव है आपके पास, एक सिस्टम में लगाई है, उसमें वायरस था, आपकी फ्लैश में वो कॉपी हो जाएगा, ओके। आपने वो फ्लैश अपने, सबसे बड़ा जरिया है ये, और उससे बड़ा जरिया है ईमेल। ईमेल के थ्रू जो है ना वो वायरस आ जाता है। अब तो जीमेल ने प्रोटेक्शन सिस्टम काफी लगा दिया है, अब जिसमें वायरस डिटेक्ट होता है तो वो नहीं आती। हाँ, थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर जब हम डाउनलोड करते हैं, थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर किसी भी वेबसाइट से जाके, जिसमें कोई अनऑथोराइज्ड वेबसाइट है, उससे सॉफ्टवेयर हम कॉपी कर लेते हैं, उसके जरिए कोई ना कोई वायरस भी आपके सिस्टम में आ जाता है, और वो स्लोली आपके सिस्टम में एक जगह जाके बैठ जाता है, और वो स्लोली आपकी फाइल्स को डैमेज करना शुरू कर देता है। तो ये आपका हाउ डू वायरस इन्फेक्ट पीसीज। अब पीसीज को ये कैसे इन्फेक्ट करते हैं? वायरसेस हाइड ऑन द डिस्क एंड व्हेन यू एक्सेस द डिस्क either on disk or another hard disk over a network, the virus program will start and infect your computers. Okay, जब उस प्रोग्राम को आपने चला दिया ना तो वायरस ने एक्टिवेट हो जाना है और वो आपके सिस्टम को क्या करेगा? इफेक्ट कर देगा। The most things about the computer's viruses is that they can spread from one computer to another, either via use of infected floppy disk or over the computer network, including the internet. सारी मैंने आपको डिटेल बता दिया वो कैसे जो है ना वो फैलते हैं। हाउ टू प्रिवेंट वायरस डैमेज। अब इससे बचा कैसे जाए? हमने इससे बचना है। सो दीज देयर आर अ नंबर ऑफ थर्ड पार्टीज सॉफ्टवेयर जो होते हैं ना वो हमारे पास वायरस प्रोडक्ट्स अवेलेबल होती हैं। मोस्ट ऑफ दीज आर better than rather rudimentary products available within DOS or Windows, but of course you do have to pay for them। यानी कि एक सॉफ्टवेयर है वो आपको बाय करना पड़ता है अपने इंटरनेट सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए। वो क्या करते हैं कि वो बाय करने का फायदा ये होता है कि द मेन थिंग्स अबाउट योर वायरस चेकर्स इज दैट इट शुड बी अप टू डेट। मतलब आज की डेट में वो अप टू डेट होना चाहिए, ये ना कोई साल पुराना हो और साल बाद पता चले कि एक और कोरोना की किस्म आई हुई है तो हमारे पास उसको बचाने के लिए कोई अप टू डेट चीज ही नहीं है। बात फॉलो कर गए यहाँ पर? तो हमारे पास जो है ना वो पहले अप टू डेट होना चाहिए कि आज जो वायरस चल रहे हैं, ताकि उनको जो है ना वो अपडेट होता रहे उस सिस्टम के थ्रू। ये कब कौन बताते हैं? ये वो बताते हैं जिनसे हमने बाय किया होता है। वो कंपनीज ऑटोमेटिकली आपको मैसेज कर देती हैं कि भाई इसको अपडेट कर। अगर आपने कोई फ्री वर्जन किया होगा तो वो अपडेट नहीं होता। In many countries, this right is estimated under data protection laws. No. Now let's start with computer. This is your complete hardware, softwares, networks, computers, precautions, and virus backups. Okay, these are the things आज के लिए।